वसी कर दिया कि तुम जब आखिरत में पहुंचोगे तो आखिरत कभी खत्म ही नहीं होगी, वक्त भी नहीं है वहां पर, हमेशा हमेशा रहना है। और जिसे तुम बहुत वसी समझते हो, बहुत ज्यादा समझते हो, उसकी एक मुद्दत अल्लाह के नजदीक एक वक्त है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की उम्र कितनी है? आपने फरमाया 6000 साल। एक रिवायत में 7000 साल। अरे हजरत आदम जब जमीन पर आए अलैहिस्सलाम, तब से लेकर सूर जो फूका जाएगा वहां तक की उम्र इतनी है दुनिया की। और आखिरत के बारे में पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत की उम्र कितनी है? तो हमने पहले भी बयान किया था, फरमाया पूरी रूह जमीन को अगर जौ से भर दिया जाए, पहाड़ लगा दिए जाए और गौ उसमें डाल दी जाए, पहाड़ों की मांदी रोजाना एक चिड़िया आकर ले जाए तो वो गौ खत्म हो जाएगी, लेकिन आखिरत कभी खत्म नहीं होगी। जरा सोचे हम अपने जान निसारों को आखिरत से कैसी मोहब्बत की तरकीब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई थी, आज हम उससे दूर हो गए। दुनिया को अल्लाह ने पैदा फरमाया, आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जब से मेरे रब ने दुनिया को पैदा फरमाया उसकी तरफ कभी निगाह रहमत से नहीं देखा। और फरमाते कि अगर मेरा रब दुनिया की तरफ मक्खी के पर के बराबर, जितना मक्खी का पर होता है उतने बराबर भी अगर अल्लाह दुनिया को निगाह रहमत से देख लेता तो फिर कोई काफिर को पानी पीने की भी मोहलत नहीं मिलती दुनिया में। यानी सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान होते दुनिया में, उसके मानने वाले ही होते सिर्फ। तो दुनिया को अल्लाह ने पसंद नहीं फरमाया और आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुनिया को पसंद नहीं फरमाया, लेकिन हम और आप बहुत पसंद करते हैं। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मेरे सामने पेश की गई, उसने मुझसे कहा कि मुझे कबूल फरमाए, आपने उसे ठुकरा दिया। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये यूं हटाने का मतलब क्या? आपने यूं हाथ के इशारे से फरमाया, दुनिया आई थी, उसने कहा मुझे कबूल कर लो, मैंने उसे ठुकरा दिया। फरमाया, जानते हो दुनिया ने मुझसे क्या कहा जाते जाते? कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहा? अर्ज की दुनिया ने कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तो मुझे ठुकरा दिया, लेकिन आपके बाद वाले मुझे अपने दामन से चिपकाएंगे, वो मुझसे मोहब्बत करेंगे। और आज हम और आप दुनिया से बहुत मोहब्बत करते हैं। दुनिया की मोहब्बत ही गुनाहों की जड़ है। जो लोग इतनी मोहब्बत कर लेते हैं दुनिया से कि बस अब दुनिया ही में रहना, ये सबसे बड़ा गुनाह। क्योंकि इंसान को जब दुनिया में रहने का तस्वुर आ गया तो फिर वो कुछ भी कर गुजरने को नहीं करता। जब तक बेदार था आखिरत के मामला हमारे दिलों में, तो हम हमेशा इस्तग़फ़ार की तस्बीह अपने लबों पर सजाए रहते थे। लेकिन जब से दुनिया बस गई दिल में, निगाहों में, वजूद में, फिर अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह कहां गई पता ही नहीं चलता। लोग कहते भाई तौबा कर लो, अरे भाई अभी तो जिंदगी बड़ी है। जिसे कलील कहा उसे हम बड़ी कहते हैं। जरा हमने और आपने सोचा नहीं कि हम पैदा हुए, पैदा होते से ही अजान क्यों कही जाती है कानों में? उसकी बहुत सी हिकमतें हैं, लेकिन अगर हिकमतों पे बात करें तो वक्त उसी में खत्म हो जाएगा। जो हमें समझ आई वो हम ये समझते हैं कि भाई इसमें अजान दे दी गई और अब अजान और जमात में कितना वक्फा होता है।
टाइम, जुम्मा का समझ लो बहुत ज्यादा टाइम होता है, सबसे ज्यादा नमाजों में जुम्मा का टाइम। तो अगर जुम्मा का टाइम भी हम ले लें तो 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा सुनन नवाफिल पढ़कर फारिग होने के दरमियान, और अगर जमात खड़ी होने का लें अजान के बाद तो भी तकरीबन 45 मिनट के करीब करीब। तो जिंदगी बहुत ज्यादा अगर हो तो समझो 45 मिनट के करीब करीब हमारी जिंदगी है, लेकिन हम इसे बहुत बड़ी समझते हैं। तो अभी कहां तौबा, अभी तो बहुत जिंदगी बाकी है, इसलिए कि हमने जिंदगी को सब कुछ समझ लिया। जिन्होंने आखिरत से मोहब्बत की वो नेकियां करके रोते थे। उमर आजम रज़ी अल्लाह ताला जो 24 लाख मुरब्बा मिल के हुक्मरां, हाकिम, बादशाह, यानी आदि से भी ज्यादा दुनिया पर जिस जात ने हुकूमत की उसे उमर कहते रज़ी अल्लाह ताला। लेकिन जब अल्लाह के हुजूर खड़े होते रोते, और इतना रोते, रावी बयान करते हैं कि आंसू की लड़ियां बहने लगती, और वो रोने की वजह से आपके दोनों रुखसार पर काले निशान बन गए थे। जिसको जन्नत का सटी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया वो आखिरत के बारे में फिक्रमंद है। गुनाह दामन में नहीं है, फिर भी गुनाहों की माफी अल्लाह के हुजूर मांग रहे हैं। और हमारा हाल पूरा वजूद गुनाहों से लथपथ है। लेकिन अरे भाई, हमने कौन सा गुनाह कर लिया? तो ऐसा कौन सा गुनाह है जो हम नहीं करते? जो गुनाह नहीं करते थे वो कहते थे हमने बड़े गुनाह किए। क्यों हुआ ये उल्टा मामला? इसलिए कि हमने दुनिया को सब कुछ समझ लिया, इसलिए गुनाह को भी गुनाह नहीं समझते। हम आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी तरबियत अपने जान निसारों की फरमाई। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जान निसारों से मदीना शरीफ की गलियों से गुजर रहे थे कि कूड़ादान, कचरा पेटी जिसे हम कहते हैं, वो नजर आई। उसमें एक मरा हुआ गधा था, और वो गधा भी ऐसा था कि फट गया था, बदबू आ रही थी। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई इस गधे को पसंद करता है? हम में से, आप में से कोई पसंद करेगा? कोई पसंद नहीं करता बदबूदार चीज को। कोई फरमाया या रसूल अल्लाह, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसे कौन पसंद करेगा? फरमाया जिस तरह इसे नापसंद करते हो ऐसे दुनिया को नापसंद करो। इससे जिस तरह बचते हो ऐसे दुनिया से बचो, इसलिए कि कहीं दुनिया की मोहब्बत तुम्हें हलाकत में ना डाल दे। यानी अल्लाह के नजदीक इसके बराबर भी दुनिया की हैसियत नहीं है, मक्खी के पर के बराबर भी हैसियत नहीं है अल्लाह की बारगाह में से। तो हम जो गुनाहों के दलदल में घुसे चले जा रहे हैं ना, फैशन, अच्छे दिखना, ये सब दुनिया की मोहब्बत है। बूढ़े होंगे तब दाढ़ी सजा लेंगे, ये दुनिया की मोहब्बत है। किसे पता है कि हम बूढ़े भी होंगे? मौत जवान या बूढ़ा देखकर नहीं आती। निजामे कुदरत अगर ये होता कि बुढ़ापे ही में मौत आती, तो फिर लोग कितने ऐसे गुनाह कर लेते कि पता है बूढ़े होंगे जब मौत आएगी, तो फिर कितनी कसरत से हम गुनाह करते कि बूढ़े होंगे तब तौबा कर लेंगे। लेकिन अल्लाह ने मौत का निजाम बुढ़ापे पे नहीं रखा। अरे ये निजाम कुदरत ये है कि अगर वो चाहे कि बच्चा मां के रहम में ही मर जाए तो बच्चा मर जाता। होते ना मरे हुए बच्चे, जरा सोचे, अभी उसने दुनिया भी नहीं देखी, सिर्फ मां की रहम में है, मर गया। अल्लाह ने क्यों मौत दे दी इसको मां के रहम में? ये सबसे अनमोल चीज है अगर हम समझे।
तो ये तो उसका करम है कि हमें जिंदगी अता की। उसे दुनिया देखने से भी रोक दिया गया, हमें दुनिया की बहारें भी दिखाई गई, सांसें भी दी गई, अच्छे से अच्छा रिस्क अता किया गया, इसलिए कि हमने तुम्हें यह अता किया है तो अब तुम हमारे शुक्रगुजार बनो। हमने तुम्हारी औलाद को तुम्हारी बीवी के रहम में मौत दे दी, हम अगर चाहते तो तुम्हें भी तुम्हारी मां के रहम में मौत दे देते, लेकिन ये हमारा करम है तुम पर, उस पर भी करम है और तुम पर भी, कि उसे रहम में इसलिए मौत दे दी कि हम उसे तुम्हारी बख्शिश का जरिया बनाएंगे मैदान महशर, और तुम्हें इसलिए जिंदगी दी कि तुम अच्छे अमल करो ताकि तुम्हें तुम्हारे मां बाप की बख्शिश का जरिया बना दे। लेकिन हम बिल्कुल उलट गए। मौत उम्र देखकर नहीं आती। कितने बूढ़े ऐसे जो 100 साल के करीब पहुंच गए होंगे, बेटा मर गया, औरत मर गई, पोता मर गया, नवासा मर गया, बेटी मर गई, लेकिन तो ये हम जरा सोचे कि हमें भी मौत आ जाएगी, और कब आएगी हमें आपको पता नहीं है। ये दुनिया की मोहब्बत है जो हम टाल मटोल करते हैं। दुनिया से कितनी मोहब्बत जितनी कश्ती पानी से मोहब्बत करती है, बस इससे ज्यादा मोहब्बत हो गई तो समझो आखिरत हमारी बर्बाद हो गई। कश्ती बहुत फायदा उठाती है पानी से, लेकिन कभी पानी को अपने अंदर नहीं आने देती, क्योंकि जानती है कि अगर मैंने इसे अपने अंदर जगह दे दी तो फिर ये मुझे डुबो देगा, यानी मेरी जिंदगी खत्म। तो हम उस वक्त तक जिंदा है जब तक पानी की तरह दुनिया से मोहब्बत करते हैं, कि कश्ती पानी से मोहब्बत करती है लेकिन उसे अपने अंदर जगह नहीं देती। तो हम भी दुनिया से इतनी मोहब्बत करें जितना पानी से कश्ती फायदा उठाती है इतना फायदा उठाए, दुनिया को अपने अंदर जगह ना दे। जिस दिन हमने दुनिया को अपने अंदर जगह दे दी हम हलाक हो जाएंगे। सोचे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, सबसे अफजल मकाम नबियों के बाद अगर इंसानों में किसी का है वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, बड़ा ऊंचा मकाम अल्लाह ने अता किया। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मोहब्बत फरमाते थे, हमने बहुत बार सुना, लेकिन एक बात, सहाबा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमेशा मुलाकात करते थे, और सिद्दीक़ अकबर का तो क्या कहना, बचपन ही से साथ में है, दोस्ताना था बचपन ही से। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो रोजाना मुलाकात करते हो ना मोहब्बत वालों से, तो रोजाना मुलाकात मत किया करो, कुछ दिन बाद तो मोहब्बत और बढ़ती है। रोज रोज मुलाकात होगी तो फिर मोहब्बतों में वो मजा नहीं आता। तो ये बात कही तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़े और घर चले गए। जो पहले नमाज पढ़ते बैठे रहते, जब वो चले गए आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिद्दीक़ नहीं आए? कहा रसूलुल्लाह आए थे चले गए। असर की नमाज अदा की, फिर घर चले गए, मुलाकात नहीं की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या हुआ, अबू बकर नहीं आए? कहा या रसूलुल्लाह आए लेकिन चले गए। मगरिब हुई, फिर आए चले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू काफा का बेटा नहीं आया? कहा या रसूलुल्लाह आए थे लेकिन चले गए। कहा जाओ बुला के लाओ। सहाबा गए, कहा आज तुम्हें 3 मरतबा याद किया रहमत तमाम सल्लल्लाहु। कहा क्यों? तो कहा तुम्हें याद कर रहे थे, अबू बकर नमाज में नहीं आए? हमने कहा आए थे लेकिन चले गए। आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर हमसे मिले बिना चले गए? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तो कहा कि कुछ दिन बाद मिला करो, मोहब्बत बढ़ती है। कहा वो दूसरों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है, यानी तुम हमेशा मिला करो, तुम हमसे मिलते हो तो हमें और ज्यादा खुशी होगी। जरा सोचे, जाने कायनात सिद्दीक़ से कहे कि वो दूसरों के लिए तुम्हारे लिए नहीं है, कितनी बड़ी शान। आखिरी वक्त आपने पानी मांगा अपने गुलाम से, गुलाम ने शरबत ला कर दिया।
और शरबत में भी शहद डालकर। जैसे ही वो प्याला गिलास आपके पास आया, आपने देखा तो रो पड़े। हाजिर में जो सहाबा थे, उमर आजम भी थे रज़ी अल्लाह, अबू बकर ये रोने की वजह क्या? फरमाया मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद तुम्हारे पास दुनिया सज सवर के आएगी। मैंने पानी मांगा लेकिन मुझे शरबत दिया गया, ये दुनिया है। कितने मुत्तकी लोग थे वो, और हमारा आपका हाल क्या है हम जानते हैं। भाई गर्मी का मौसम है तो ठंडा पानी ना दो यार, कुछ दूसरी चीज हो ठंडी तो लाओ। ये हमारा आपका हाल है। यानी जिसके यहां जाते ना बोझ डाल देते हम, क्योंकि दुनिया से मोहब्बत हमें और आपको हो गई। तो आखिरत से मोहब्बत करने वाले बने। दुनिया में हमें इसलिए भेजा गया, और दुनिया को खेती कहा गया कि ये आखिरत की खेती, हमने तुम्हें यहां पर फसल बोने के लिए भेजा है। अब तुम चाहे चमेली बो, मोगरा बो, गुलाब, चाहो कि फिर कांटे बो, साबरकांडा बो, नागपंच बो। अगर कांटेदार बोओगे तो फिर तुम्हें कांटे वाली जगह मिलेगी, और अगर अच्छी चीजें खुशबूदार तो फिर हम तुम्हें खुशबू वाला महल अता करेंगे। यानी नमाजों के गुलाब लेकर आओगे, रोजे का मोगरा लेकर आओगे, हज की चमेली लेकर आओगे, सदकात के फूल लेकर आओगे, तो फिर हम जन्नत में तुम्हें खुशबू से नवाजेंगे। और अगर रियाकारी के कांटे लेकर आए, एक दूसरे मुसलमान का हसद लेकर आए, तो फिर हम तुम्हें जहन्नम अता करेंगे। तो ये खेती है। दुनिया आखिरत संवारने के लिए हमें भेजा गया दुनिया में, तो बस उतनी मोहब्बत करो कि आखिरत संवर जाए। अल्लाह करीम हमें और आपको, खुद मुझे भी इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिरत को हमेशा याद रहेगा। आखिरी वाक़या फिर अपने गुफ्तगू खत्म। कैसे मोहब्बत वाले थे आखिरत से। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पोते हजरत सालिम रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अब्दुल्ला के बेटे, ताबईन है। बाप भी सहाबी है, दादा भी सहाबी, और ये ताबई है। आखिरत से कैसी मोहब्बत। हज के लिए पहुंचे, और उस जमाने में हज के लिए पहुंचा उस जमाने का अमीर अब्दुल मलिक बिन मरवान बिन अब्दुल मलिक। उसने जब देखा एक नौजवान जिसके चेहरे पर अनवार की बारिश हो रही है, चेहरा नूर से चमक रहा है, लेकिन लिबास बोसीदा है। उसने किसी से पूछा कि नौजवान कौन है, तो कहा कि ये हजरत उमर के पोते रज़ी अल्लाह। तो उमर आजम का नाम सुना तो बड़ा खुश हुआ, क्योंकि बहुत मोहब्बत करता था वो हजरत उमर से रज़ी अल्लाह। पहुंचा, सलाम किया, कहा नौजवान मैं तुम्हारे दादा से बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारा हाल मैं देख रहा हूं, तुम कुछ मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूं। आज हम भाई, बेचारा पता है कि भाई हाजतमंद है, उसे नहीं पूछते, और अगर भाई का देना है वो भी खा लेते। वो कैसा जमाना था कि अगर देखते खस्ता हाल है तो खुद मदद के लिए आगे बढ़ते। अल्लाह फिर वो जमाने की बहारें हमें आपको नसीब फरमाए। हजरत सालिम ने कहा कि मैं खाना है खुदा में, और मुझे शर्म आती कि अल्लाह के घर में गैर से कुछ मांगू। अब ये बात सुनी तो और ज्यादा मुतासिर हुआ हूं। अपने गुलाम से कहा कि जब ये फारिग हो जाए नमाज से, तो इन्हें मैं जहां रुका हूं वहां लेकर आना। 2-2.5 घंटे के बाद इबादत से गुलाम ने कहा चलिए, अमीर ने बुलाया है। पहुंचे, सलाम कलाम हुआ, कहा नौजवान अब बताओ, अब तो तुम हरम काबा में नहीं हो, अल्लाह घर के साथ, अल्लाह घर में नहीं, और मैं भी नहीं हूं, अब सवाल करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। कहा कि तुम मेरी कौन सी मदद करोगे, दीन दुनिया की या आखिरत की?
कहा कि मैं तो सिर्फ दुनिया की मोहब्बत कर सकता हूं, तुम जो मांगो वो दूंगा, आखिरत के मामला में तो मैं कुछ मदद नहीं कर सकता। फरमाया दुनिया तो मैंने अपने खालिक से भी नहीं मांगी, जिसने मुझे पैदा किया, दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी, शर्म आते उससे भी मांगने से, तो तुमसे कैसे मांग लूं। ये है कि अगर तुम आखिरत की मेरी कोई फिक्र दूर करना चाहो तो मैं तैयार हूं, आखिरत के मामला तो मैं खुद फंसाऊं, क्या मदद कर सकता हूं। कहा बस जरा सोचे कैसे लोग थे। चलेगा ये जाओ कतार रोने लगे। गुलाम ने कहा हुजूर क्यों रो रहे हो। तो मैं जरा देखा उस नौजवान को, खस्ता हाल है, गरीब है, लेकिन आखिरत की कितनी फिक्र है। मुझे आखिरत की फिक्र देकर चला गया। आज तो हम दौलतमंद को अगर कुछ राब्ता कुछ लेना हो तो यार इसे कहा दिन की, मालूम है कि नमाज सही नहीं पढ़ता, लेकिन नहीं बताएंगे क्योंकि अगर बता देंगे तो मामला बिगड़ जाएगा, लेन देन। तो हम जो कहते करते हम खुद गर्ज है, वो सिर्फ अल्लाह के लिए करने वाले थे, क्योंकि उन्हें आखिरत से मोहब्बत थी और हमें तो आपकी जेब से मोहब्बत है कि कहीं आप नाराज ना हो जाए। तो जब तक आखिरत के फिक्रमंद थे वाइजीन, नसीहत करने वाले, तो फिर लोगों पर असर भी होता था। और आज जब से वाइजीन की और नसीहत करने वालों की निगाहें लोगों की जेब पर, असर खत्म हो गया। बदले अल्लाह हमें भी बदलने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी बदलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम कई सुनी बातों पर पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए और फिर आप सबको इस पर अमल करके अपने मुसलमान भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। दौरान बातचीत भूल चूक गलती लफ्ज़ खता हुई अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले ने पाक के सदके माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आए सरकार आए मेरे